अष्टम गुण स्थान अपूर्व करण को यहाँ पर अच्छी तरह एक बार देखते हैं कि अपूर्व करण गुण स्थान की क्या विशेषताएं हैं। ये होता कब, ये आपको समझ में आ गया। सातवें गुण स्थान का जो द्वितीय भाग है सातिशय, उस सातिशय भाग में अधा प्रवत्तकरण नाम का परिणाम किसी जीव ने किया। उसके अंतर्मूर्त काल को बिता करके जब प्रति समय असंख्या अनंत अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, और कैसी विशुद्धि है, नपोपम अर्थात जो पहले नहीं थी ऐसी विशुद्धि के साथ जब कोई जीव बढ़ता है तब उसे अपूर्व करण कहते हैं। उस अपूर्व करण में क्या विशेषताएं हैं देखते। इस गुण स्थान में उपसम या छायक दोनों में से कोई एक सम्यक्त तो होता है। इससे पहले तक 3 सम्यक्त संभव थे, लेकिन यहां केवल 2 सम्यक्त संभव हैं। क्यों? क्योंकि यहां या तो उपसम श्रेणी वाला आएगा या छपक श्रेणी वाला आएगा। इस कारण इस गुण स्थान में उपसम श्रेणी पर चढ़ने वाले जीव का यदि मरण होता है तो वह नियम से वैमानिक देव होता है। ध्यान से, उपसम श्रेणी वाले की यदि आयु पूर्ण हो जाती है और वो यहां मरण करेगा तो डायरेक्ट चौथे गुण स्थान में पहुंच जाएगा, मतलब वैमानिक देव बनेगा। और छपक श्रेणी वाला तो उसकी मृत्यु का कोई प्रसंग ही नहीं आता, क्योंकि वह तो अब आगे सिद्धालय तक जाएगा। इस गुण स्थान में साधक प्रत्येक समय में अपूर्व परिणाम को प्राप्त होता है। आप तो शब्द याद कर लें, अपूर्व। अब जीवन पर्यंत भूलना नहीं है। अपूर्व मतलब जैसा पहले नहीं था। ठीक है। इस गुण स्थान से श्रेणी का शुभारंभ होता है, और श्रेणियां 2 हैं, उपसम श्रेणी और छपक श्रेणी। इन दोनों के विषय में विस्तार से आपको बता दिया गया है। उनकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप उसको और देख सकते हैं। उपसम सम्यक्त वाला जीव उपसम श्रेणी चढ़ता है, और छायक सम्यक्त वाला जीव उपसम या छपक दोनों में से कोई एक श्रेणी चढ़ सकता है। ध्यान से, छायक सम्यक्त वाला दोनों में से उपसम भी चढ़ सकता है, छपक भी चढ़ सकता है, लेकिन अंतर इतना है कि यदि वह पहले छपक चढ़ जाएगा फिर उपसम कभी नहीं चढ़ पाएगा, लेकिन उपसम चढ़ के वापिस आके फिर छपक चढ़ के उसी भाव में मोक्ष जा सकता है। ठीक है। और एक कंडीशन और बन सकती है, मानो वो उपसम चढ़ गया और नीचे आया, और नीचे आने के बाद फिर वापस नहीं चढ़ पाया, तो अगले 3 भवों के अंदर वो नियम से मोक्ष जाएगा। क्योंकि जिसको छायक सम्यक्त प्राप्त होता है वो या तो उसी भव में मोक्ष जाता है या फिर तीसरे भव में नियम से मोक्ष जाता है। एक कंडीशन मात्र ऐसी है जिसमें वो चौथे भव में भी मोक्ष जा सकता है, अन्यथा सामान्य से 3 भवों के अंदर उसको मोक्ष जाना ही है। इससे ज्यादा वो संसार में ठहर नहीं सकता। आगे, छपक श्रेणी वाले जीव का मरण नहीं होता, ये तो आप सबको अच्छी तरह ज्ञात हो गया। इस गुण स्थान के 7 भाग होते हैं। अष्टम गुण स्थान के प्रथम भाग में मरण नहीं होता। ध्यान से, 8वें गुण स्थान के भी 7 भाग होते हैं, उन 7 भागों में से पहले भाग में मरण नहीं होता। जो साधक उपसम श्रेणी चढ़ते हैं वे नियम से नीचे गिरते हैं, और जो साधक छपक श्रेणी चढ़ते हैं वे कभी भी नीचे नहीं गिरते। कोई भी जीव एक भव में अधिकतम इस गुण स्थान को 5 बार एवं संपूर्ण जीवन काल में 9 बार प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जीव एक भव में अधिकतम इस गुण स्थान को 5 बार एवं संपूर्ण जीवन काल में 9 बार प्राप्त कर सकते हैं। इस गुण स्थान में किसी भी कर्म प्रकृति का उपसम या क्षय नहीं होता। ध्यान से समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 7वें गुण स्थान से जो ऊपर आए 8वें गुण स्थान में, उस 8वें गुण स्थान में एक भी प्रकृति का न क्षय होगा न उपसम होगा। इसलिए वे पहले ही उपसम करके आए थे, अब वे यहाँ पर किसी भी कर्म का ना उपसम करेंगे, न दबाएंगे किसी कर्म को, न ही वहां पर क्षय होगा। अब क्षय और उपसम का काम तो 9वें गुण स्थान में आगे होगा।
तीर्थंकर प्रकृति तथा आहारक द्वैत का बंध इस गुण स्थान के 6वें भाग तक होता है। 7 भाग किए थे तो याद रखना, पहले भाग में मरण नहीं होता और 6वें भाग तक बंध होता है। किसका? तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्वैत। कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 मास ऐसे हो सकते हैं कि इस गुण स्थान में कोई भी जीव ना हो। हाँ, अंतर गैप बता रहे हैं कि कम से कम एक समय, मिनिमम एक समय होगा जब इस गुण स्थान में कोई जीव नहीं जाएगा, और अधिक से अधिक 6 मास ऐसे होते हैं कि इस गुण स्थान में कोई भी जीव ना हो। ऐसा क्यों? क्योंकि हर 6 महीने 8 समय में कोई ना कोई जीव नियम से मोक्ष जाएगा। नियम है कि 6 महीने 8 समय में 608 जीव को मोक्ष जाना है। अब कोई ना कोई जीव जब मोक्ष जाएगा तो इस गुण स्थान से हुए बिना मोक्ष जाया नहीं जा सकता। इसलिए इस गुण स्थान में 6 महीने तक कोई ना आए तो भी चलेगा, लेकिन अंत के जो 8 समय बचे हैं, 6 माह 8 समय, उन 8 समयों में एक एक समय में 108 जीव मोक्ष जाएंगे, तब जाके पूरा क्रम बनेगा। इसलिए आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के श्री मुख से एक बार हम लोग स्वाध्याय में बैठे थे, दोपहर के स्वाध्याय में आचार्य महाराज ने इस प्रसंग को सुनाया और सुनाते हुए कहा, देखो आप लोग मंदिर आओ या ना आओ, लेकिन केवली भगवान हर 6 महीने में आपके घर आते हैं। क्या कहा? ध्यान सुनो, बहुत अच्छा प्रसंग सुनाते हैं हम आपको, बहुत आनंद। तो अब उस समय इतनी समझ तो हमको थी नहीं, ना ही कोई अध्ययन था धर्म ग्रंथों का। तो महाराज बोल रहे थे और बोलकर बड़ी विशुद्धि बढ़ रही थी उनके वचनों से, कि वो कह रहे हैं आप मंदिर जाओ ना जाओ, हर 6 महीने में केवली भगवान आपके घर आते हैं। तो उस समय तो ये बात समझ से परे थी, जानते ही नहीं थे विषय को, लेकिन धीरे धीरे जब ये विषय समझ में आए तो बड़ा आनंद और विशुद्धि बढ़ी कि देखो हर 6 महीने बाद कोई ना कोई जीव मोक्ष को प्राप्त करेगा। जब प्राप्त करेगा तो उसके पहले, क्योंकि सब समुद्घात करेंगे जरूरी नहीं, लेकिन जो भी जीव उनमें से समुद्घात केवली होंगे वे अंत में समुद्घात करेंगे तो संपूर्ण लोक में उनके प्रदेश फैल जाएंगे। तो हम लोग अछूते नहीं रहेंगे, मतलब उनकी आत्मा के प्रदेश हमारी आत्मा की प्रदेश को छूते हुए जाएंगे। हाँ, हमें स्पर्श करेंगे ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वे अमूर्त हैं, तो अमूर्त आत्मा का अमूर्त आत्मा से संस्पर्श है, तो ये तो नहीं कहेंगे कि वे हमें छूते हैं, स्पर्श करते हैं, लेकिन वे हमारे आत्म प्रदेशों पर उनके प्रदेश फैल जाते हैं। और कथनचित द्रव्य संग्रह में हमने जो पढ़ा है, जब तक कर्म का बंध है मुक्ति बंधा दो, तो उस अपेक्षा से वे आत्म प्रदेश वे भी कर्म से बद्ध हैं, हमारे भी कर्म से बद्ध हैं, तो वे मिक्स होकर के तो जाते ही हैं। तो उतनी देर के लिए हमें अपूर्व विशुद्धि का अनुभवन हो, तो हम लोग बार बार ये भावना भाया करें कि हे भगवान, जिस समय वह समुद्घात हो तो कम से कम हमें इस पंचम काल में यहाँ साक्षात तीर्थंकर केवली, सामान्य केवली या केवली भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन उनके प्रदेश आज भी इस पंचम काल में हमको छूकर मुक्ति को उपलब्ध होते हैं। उनका क्या लाभ है? वो तो उनको मुक्ति का लाभ है, लेकिन हमको उसका कोई लाभ अभी तक नहीं मिला। अब पढ़ने के बाद लाभ मिल सकता है कि हम महसूस करें कि वो प्रदेश हमें आकर छूते हैं और मुक्ति को चले जाते। ये प्रसंग बहुत अच्छा, हम तो जब भी इसको पढ़ते तो हमको वो प्रसंग बहुत अच्छी तरह याद आता, गुरु महाराज के मुख से सुना हुआ, इसलिए और अच्छे से याद आता। जिन्होंने 3 आयु का बंध कर लिया हो वही इस गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। जिन्होंने 3 आयु का बंध ना किया हो, ध्यान से सुनना, मात्र देव आयु का बंध किया हो तो प्राप्त कर सकता है, लेकिन नहीं, अगर देव आयु के अलावा अन्य 3 का बंध कर लिया है तो वो इस गुण स्थान को नहीं छू सकता। और छपक श्रेणी तो जब तक देव आयु का बंध है तो छपक श्रेणी भी नहीं चढ़ सकता, ठीक है, उपसम श्रेणी चढ़ने की छूट है। तो जिन्होंने 3 आयु का बंध ना किया हो वही इस गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। तो याद रखो, मात्र देव आयु का बंध वाला ही 8वें गुण स्थान को पा सकता है, या फिर बिना आयु के बंध किए हुए जीव यहां पर आएंगे।
तीन हीन सेनन वाले इस गुण स्थान को प्राप्त नहीं होते। यह हमने आपको श्रेणियों के समय भी बतलाया था कि जो प्रथम तीन सेनन हैं उन सेनन के धारी ही श्रेणी चढ़ते हैं, अन्य जीव श्रेणी को नहीं चढ़ सकते। अष्टम गुण स्थान कहां से कहां जा सकते हैं? तो आठवें गुण स्थान वाला जीव नियम से ऊपर जाएगा तो नौवें गुण स्थान में जाएगा। इससे ऊपर डायरेक्ट नहीं जाएगा, एक क्रम है कि 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, एक क्रम से चलते हैं। और अगर नीचे आएगा तो भी नियम है कि नीचे वह 9वें से गिरकर 8वें से गिरकर 7वें में आएगा, डायरेक्ट इससे नीचे नहीं जाएगा। और अष्टम गुण स्थान में कहां से आ सकते हैं? उपसम श्रेणी से क्रमशः गिरकर कोई साधक अष्टम गुण स्थान में आ सकता है, जो हमने आपको प्रोसेस बताया। 11वीं से गिरेगा, 10वां, 8वां, 7वां, इस प्रकार से चलते हुए आएगा। सप्तम गुण स्थान से उपसम श्रेणी चढ़कर अष्टम गुण स्थान में आ सकता है, और सप्तम गुण स्थान से छपक श्रेणी चढ़कर अष्टम गुण स्थान में आ सकता है। ये दोनों विधियां उन्होंने बता दी, या तो यहां से आएगा या यहां से आएगा। आएगा कहां से? या तो ऊपर से उतरता हुआ, क्योंकि 9वें वाला डायरेक्ट उतरता नहीं है, लेकिन उपसम श्रेणी से जो चढ़ा है वो 11वीं से जब गिरेगा तो 11 से 10, 10 से 9, 9 से 8, तो 8वीं में आएगा। और जब कोई जीव ऊपर चढ़ेगा तो 7वां वाला या तो छपक श्रेणी से चढ़ेगा या उपसम श्रेणी से चढ़कर 8वें गुण स्थान को प्राप्त करेगा। अष्टम गुण स्थान का काल कितना है, कितना समय होता है? तो कहते हैं अष्टम गुण स्थान का काल जघन्य एक समय है, जो उपसम श्रेणी से गिरने वाले जीव के मरण काल में होता है। कोई जीव उपसम श्रेणी से उतर रहा था, 8वें गुण स्थान में पहुंचा और वहां मरण हो गया। अष्टम गुण स्थान का उत्कृष्ट काल अंतर मुहूर्त है, इससे ज्यादा कोई भी जीव इस गुण स्थान में नहीं ठहर सकता। और यहाँ पर दो में से कोई एक सम्यक्त जरूरी है, या तो द्वितीयोपसम सम्यक्त होगा या फिर छायक सम्यक्त होगा, इसके बिना वह चढ़ नहीं सकता। ठीक है। अब प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछ सकता है कि छायोपसमिक सम्यक्त वाला यहां क्यों नहीं चढ़ता? जब 7वें गुण स्थान तक छायोपसम सम्यक्त रह सकता है तो 8वें गुण स्थान में उसकी क्या कमी? तो आचार्य ने एक कारण दिया, विशुद्धि का अभाव। अपूर्व करण गुण स्थान से श्रेणी आरोहण होता है। ठीक है। उपसम व चपक श्रेणी पर छायोपसमिक सम्यक दृष्टि आरोहण नहीं कर सकता, क्योंकि छायोपसम सम्यक्त में चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। श्रेणी आरोहण करने योग्य विशुद्धि में दोष सहित सम्यक्त बाधक है, अतः छायोपसमिक सम्यक्त में अपूर्व करण गुण स्थान का आरोहण नहीं होता। ठीक है, अच्छी तरह समझना। हाँ, हर चीज को अपने पास क्लू होना चाहिए, ऐसा तो ऐसा क्यों। अब कोई बोल दे कि दो ही क्यों होते, क्योंकि वहां छायोपशम नहीं होता, क्योंकि छायोपशम में ऐसी विशुद्धि नहीं बनती। यदि ऐसी विशुद्धि उनकी है ही नहीं तो फिर वे चढ़ेंगे कैसे? क्योंकि आगे जाकर कर्मों का उपशम और क्षय भी करना है, और यहाँ तो चलमल अगाढ़ दोष लग रहे हैं, तो बहुत बड़ा अंतर गैप बन जाएगा, इसलिए वे ऊपर नहीं चढ़ते। फिर एक प्रश्न और वहां पर बनता है कि अपूर्व करण गुण स्थान में द्वितीयोपसम सम्यक्त कैसे होता है? पहले तो वे 7वें गुण स्थान तक छायोपसमिक सम्यक्त में थे, अब द्वितीयोपसम कैसे बना? तो कहते हैं यद्यपि द्वितीयोपसम सम्यक्त में दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों का सत्व पाया जाता है। 3 कौन कौन सी? मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक्त प्रकृति। फिर भी द्वितीयोपसम सम्यक्त के काल में और छायक सम्यक्त के काल में तथा दोनों सम्यक्तों में निर्मलता की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होने से श्रेणी का आरोहण द्वितीय सम्यक्त सहित भी होता है। इस प्रकार अपूर्व करण में उपसम श्रेणी की अपेक्षा द्वितीयोपसम सम्यक्त घटित होता है। जब भी मुनि महाराज जब कोई मिथ्या दृष्टि जीव पहले गुण स्थान में था, तब उसके हो सकता है सम्यक्त विरोधी 5 प्रकृतियां ही हो। इस विषय को पहले बता दिया कि अनंतानुबंधी की क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व मात्र एक। लेकिन जब उसने प्रथम सम्यक्त को प्राप्त किया तब करण परिणामों के माध्यम से वह मिथ्यात्व प्रकृति टूटकर 3 टुकड़ों में बट गई, मिथ्या, सम्यक मिथ्या और सम्यक्त प्रकृति।
यद्यपि उसके सत्व में अर्थात सत्ता में ये सातों कर्म हैं उपसम सम्यक्त वाले के, लेकिन उपसम होने से वे कार्यकारी नहीं होते। कार्यकारी नहीं होने से क्षय के समान विशुद्धि वाले होते हैं। फिर भी आचार्यों ने ऐसा कहा कि छायक वालों की विशुद्धि अधिक होती है, उपसम वालों की विशुद्धि कम होती है। ठीक है, तो ये विषय आपके सामने अष्टम गुण स्थान संबंधी रखा, जिससे कि आपको अष्टम गुण स्थान अच्छी तरह समझ में आए। अब इसका प्रैक्टिकल उपलब्ध, प्रैक्टिकल इसका कुछ भी उपलब्ध पंचम काल में नहीं है, क्योंकि पंचम काल में किसी भी जीव को आठवां गुण स्थान नहीं होता। मात्र 7 ही गुण स्थान है, उनके भी स्वस्थान तक ही होता है। उसके ऊपर 7 सय होता है और 7 सय में अधा प्रवर्तकरण परिणाम होता है, और उस अधा प्रवर्तकरण परिणाम के बाद अपूर्वकरण परिणाम होते हैं, जिनका समय अंतर्मूर्त है। उसी का नाम आठवां गुण स्थान है, उसी का नाम अपूर्वकरण परिणाम है। इन परिणामों के साथ निरंतर विशुद्धि बढ़ती है, विशुद्धि अपूर्व होती है, लेकिन किसी भी कर्म का न क्षय होता है, न ही किसी कर्म का वहां उपसम होता है। पहले से जो उपसम चला आ रहा वो चला आ रहा, लेकिन यहां पर विशेष कुछ भी घटित अलग से नहीं होता। यहां मात्र क्या होता है, वो आपको 4 बातें पहले अच्छी तरह से लिखवा दी गई थी कि किस प्रकार से वहां अप्रशस्त कर्मों की स्थिति का मंद होना, प्रशस्त कर्मों की स्थिति अनुभाग का वृद्धि होना, और अशुभ कर्मों का ये जो गुणस्थान संबंधी कर्म है उनका बंधाव शरण अर्थात संवर वहां पर होता है। ठीक है, तो यह हमारा 8वां गुण स्थान है। हम भावना यही भाएं कि जीवन में वो क्षण आए, कब आए अब इस भाव में तो संभव नहीं, लेकिन शीघ्र भावना भाने से हो सकता है तीसरे भाव में ही वो दिन आए। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज हमेशा इस वाक्य को कहते थे, देखो श्रावक होकर भी हीनता मत लाओ, बल्कि श्रावक के जो 12 व्रत हैं इनका निर्दोष पालन करके कोई जीव 12 व्रतों का निर्दोष पालन करके सल्लेखना समाधि पूर्वक यहां मरण करेगा तो यहां से नियम से देव बनेगा। फिर तहते चय वहां से मरण को आयु को पूरा करके यहां नर हवे मनुष्य होकर शिव मुनि हवे मुनि होकर शिव जावे मोक्ष जा सकता है। कितनी के दिन बचे, थोड़े से दिन। कितने भाव बचे, गिनती के 3, एक ये, इसके बाद देव, उसके बाद मनुष्य और मोक्ष। लेकिन कब, जब 12 व्रत पूर्ण होंगे। कैसे होंगे, निर्दोष पले और साथ में सल्लेखना समाधि पूर्वक मरण करें। इसलिए आचार्य महाराज हमेशा कहते थे, देखो साधु बनकर भी कोई कितने भवों में मोक्ष जाएगा ये नियत नहीं हो सकता, लेकिन श्रावक के निर्दोष व्रतों के बल पर नियत कर सकता। इसीलिए अगर आपको जो सौभाग्य इस जीवन में मिला उसका सदुपयोग कर लिया तो आगे वाला भाव प्रशस्तता पूर्वक देवायु का होगा और वहां से आकर पुनः मुनि हवे मुनि होकर शिव जावे मोक्ष को प्राप्त कर लेता। इसलिए अच्छी तरह, क्योंकि मुनियों का व्रत तो कठिन है, मुनियों का व्रत तो बहुत महान है, उस तक नहीं पहुंच पाते तो कम से कम श्रावक के व्रतों का निर्दोष पालन करने का संकल्प हमको करना ही है, जिससे कि यह भाव सिमट जाए, कम हो जाए। तभी तो इन गुण स्थानों को पढ़ने का कोई फल निकलेगा कि ऐसी विशुद्धि बने कि आने वाले भवों में जल्दी ही अपूर्व परिणामों को हम सब प्राप्त करें। ओम सिद्धम।